कर स्थिर हो गया। लक्ष्मण के हस्त में चक्र आया देखकर भामंडल, सुग्रीव आदि समस्त मित्र वर्ग को अपरंपार हर्ष हुआ। ये आश्चर्यजनक घटना देखकर समस्त विद्याधर परस्पर कहने लगे कि पूर्व में त्रिकालदर्शी अनंत वीर केवली ने कहा था कि लक्ष्मण अष्टम वासुदेव तथा श्री राम अष्टम बलदेव हैं। उनका कथन आज सत्य प्रमाणित हुआ। लक्ष्मण के हस्त में चक्र को देखकर दशानन चित्त में विचार करने लगा कि मुझसे भगवान अनंत वीर ने जो कहा था वही सत्य हुआ। आश्चर्य है कि युद्ध में भूमि गोचरियों ने मुझे परास्त कर दिया। इस राज्य लक्ष्मी को धिक्कार है। तभी तो महापुरुष इसे विष मिश्रित अन्न के समान त्याग कर एकमात्र रत्न त्रय का आराधन कर परम पद प्राप्त करते हैं। दशानन चित्त में ये विचार कर ही रहा था कि विभीषण की ओर देखते हुए लक्ष्मण ने दशानन से ये कहा, हे विद्याधर, देख अब भी तेरा कुछ नहीं गया है। तू तत्काल भावज जानकी को श्री राम को सौंपकर उनसे निवेदन कर कि हे श्री राम, मैं आपकी कृपा से ही जीवित हूं। तेरी राज्य लक्ष्मी तेरी ही रहेगी। हमें उससे लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है। दशानन मंद हास्य कर बोला, रे रंग, तू व्यर्थ ही गर्व करता है। क्या तू नहीं जानता कि मैं धरणीपति विद्याधर महेश्वर दशानन हूं एवं तू निरुपाय भूमि गोचरी। लक्ष्मण ने कहा, दशानन, तू ये विस्मृत कर बैठा है कि मैं तेरा संहारक अर्थात नारायण पदवी का धारी हुआ हूं। दशानन ने कहा, क्या तू अपनी इच्छा मात्र से नारायण बन गया? तेरे पिता ने तुझे कपुत समझकर तंग आकर अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था। अरे वंचारी, दरिद्री, निर्लज्ज, मैंने तेरी वासुदेव पदवी भली भांति जांच ली है। तू इस घेगली सदृश चक्र को प्राप्त कर इस प्रकार गर्वोन्मत्त हो रहा है जैसे कोई रंग खली का टुकड़ा प्राप्त कर गर्वित होकर चित्त में अत्यधिक प्रमोदित होता है। मैं अभी तुझे और तेरे सहयोगियों को यमलोक पठाता हूं। दशानन की गर्वोक्ति से लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया। उसने चक्र को तीव्रता से घुमाकर दशानन पर चलाया। यद्यपि दशानन ने उसे अनेकानेक शस्त्रों से थामने का प्रयत्न किया, तथापि पुण्य क्षय हो जाने के कारण वो उस चक्र को रोक न सका। चक्र नहीं रुका और उसका वक्ष स्थल विदीर्ण कर वो पुनः लक्ष्मण के हस्त में चला आया। चक्र के आघात से परम शूरवीर राक्षस वंशियों का इंद्र दशानन प्राण रहित होकर धराशायी हो गया। उसकी विशाल काया अंजनगिरी के सदृश प्रतीत हो रही थी। अपने स्वामी दशानन को प्राण रहित धराशायी देखकर राक्षस वंशी सेना पलायन करने लगी। राक्षस वंशियों को व्याकुल चित्त होकर पलायन करते देखकर हनुमान, सुग्रीव तथा भामंडल ने उन्हें धैर्य बंधाकर निर्भय किया। अपने अग्रज को निष्प्राण पृथ्वी पर गिरा देखकर विभीषण को अत्यंत शोक हुआ। तीक्ष्ण छुरी लेकर वो आत्महत्या करने को उद्यत हुआ,
प्रभु श्री राम ने तत्काल उसकी भुजा थामकर उसे हृदय से लगाकर धैर्य बंधाया। विभीषण अत्यंत करुणाजनक विलाप कर कहने लगा, हे भ्राता, मैंने आपके हित के वचन कहे, परंतु आपने उन्हें सर्वथा त्याज्य समझा। हाय, आपकी ये क्या दुर्दशा हुई। हे लंकेश, भोगों से पुष्ट आपकी ये मनोज्ञ काया कठोर भूमि पर पड़े रहने योग्य नहीं। हे तात, मैं आपका प्रिय अनुज हूं, मुझसे मिष्ट वचन कहकर मेरा शोक हरण करो। इस प्रकार अग्रज के वियोग जन्य शोक में अत्यंत दुखी हो विभीषण प्रलाप करता रहा। जब रण क्षेत्र में लंकेश्वर के निधन का समाचार उनके रण निवास में पहुंचा, तब मंदोदरी और अन्य समस्त रानियां शोक से विवल हो रुदन करती, किसी प्रकार गिरती पड़ती संग्राम भूमि में आई तथा अपने प्रिय पति को चेतना शून्य पड़ा देखकर स्वयं चेतना शून्य होकर धराशायी हो गई। पुनः सचेत होने पर पति के अंग से लिपटकर वे करुण विलाप करने लगी तथा उसके रूप सौंदर्य और पराक्रम का वर्णन कर कहने लगी, हे नाथ, नाथ, तत्काल उठिए, श्री राम तथा लक्ष्मण से संधि कर अपने पुत्रों तथा भ्राता को मुक्त कराइए। इस प्रकार दशानन की 18 सहस्र रानियां अत्यंत संतप्त होकर दारुण रुदन करने लगी। तब श्री राम ने कहा, हे विभीषण, आपका अग्रज दशानन अत्यंत उदार चित्त था। वो संग्राम भूमि में युद्ध करता हुआ परलोक गमन कर गया है। शूर वीरों की तो यही गति है। हे विभीषण, जिसका नाम नहीं मिटा है उसका कुछ नहीं गया है। इस प्रकार श्री राम ने अनेक प्रकार के उपदेशों से विभीषण को धैर्य बंधाया। तदुपरांत भामंडल ने शोक निवारणार्थ विभीषण को राजा अरिंदम की कथा सुनाई। राजा अरिंदम की कथा। किसी समय अक्षय कुमार नामक नगर में राजा अरिंदम राज्य करता था। वो किसी कार्य से देशांतर हेतु गया था। एक दिन अचानक लौटकर वो अपने नगर में आया। महल को अत्यंत सजा हुआ तथा रानी को पूर्ण श्रृंगार युक्त देखकर उसने जिज्ञासा की, हे प्रिय, मेरे आगमन की पूर्व सूचना तुम्हें कैसे मिल गई? अत्यंत नम्रता पूर्वक रानी ने कहा, हे नाथ, आज अवधि ज्ञानी कीर्तिधर मुनि आहार के निमित्त राजमहल में पधारे थे। जब मैंने आहार देकर उनसे जिज्ञासा की कि आप परदेश से कब लौटेंगे, तब उन्होंने कहा कि राजा आज ही अचानक आ जाएंगे। रानी के कथन से राजा को अपार आश्चर्य हुआ और वो तत्काल कीर्तिधर मुनि के समीप गया। मुनि की भविष्यवाणी पर उसे विश्वास न हुआ। परीक्षा लेने के हेतु उसने मुनिराज से जिज्ञासा की, हे मुनि, यदि आप ज्ञानवान भविष्य वक्ता हैं तो बतलाएं कि मेरे चित्त में अभी क्या विचार उठ रहा है। मुनि ने कहा, हे राजन, आपके चित्त में शंका हो रही है कि आपका मरण कब होगा।
सो इस शंका के निवारणार्थ मैं कहता हूं कि आज से 7वें दिन वज्रपात के होने के कारण आपकी मृत्यु होगी तथा मरणोपरांत अपने ही राजमहल के शौचालय को विष्टा में निकृष्ट कीट होकर पुनः उत्पन्न होंगे। ऐसा कहकर मुनि ने कीड़े को रंग रूप आकार लक्षण आदि समस्त वर्णित कर दिए। राजमहल में लौटकर राजा अरिंदम ने अपने पुत्र प्रीतिंकर से कहा, हे पुत्र, शीघ्र ही मैं मरणोपरांत अपने शौचालय की विष्टा के ढेर में एक अत्यंत स्थूल काय कीट बनकर जन्म लूंगा। उस कीड़े का आकार प्रमाण रंग रूप अमुक प्रकार का होगा। सो तू उस कीट का अन्वेषण करवाकर उसका तत्काल वध कर देना, ताकि मैं शीघ्रातिशीघ्र उस घृणित कीट की योनि से मुक्ति पा जाऊं। मुनि के कथनानुसार राजा अरिंदम वज्रपात से निहत होकर विष्टा में कीट हुआ। उस कीट को देखकर प्रीतिंकर अपने पिता की आज्ञानुसार उसका वध करने को तत्पर हुआ। वो कीट मृत्यु के भय से विष्टा में घुसकर छिप गया। बहुविध प्रयास करने पर भी जब वो कीट न मिल सका, तब प्रीतिंकर कीर्तिधर मुनि के समीप जाकर उनसे विनती करने लगा, हे प्रभु, मेरे पिता राजा अरिंदम ने मुझे ये निर्देश दिया था कि वे मरणोपरांत विष्टा में कीट बनकर उत्पन्न होंगे। सो मैं उक्त कीट का वध कर डालूं, ताकि वे उस घृणित योनि से यथाशीघ्र मुक्ति पा जाएं। मैंने उस कीट को मारने की बहुत चेष्टा की, परंतु वो भयभीत हो छिप जाता है। तब मुनि ने कहा, हे वत्स, अब तू विषाद मत कर। ये जीव जिस गति में जाता है वहीं रम जाता है। संसार के समस्त जीव अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। यथार्थ में कोई किसी का नहीं है। अतएव अब तू भी आत्म कल्याण में अपनी प्रवृत्ति कर, ताकि पापों से तुझे भी मुक्ति मिल सके। मुनि के उपदेश से प्रीतिंकर संसार से उदासीन हो गया तथा उसे दुख का मूल कारण समझकर जिन दिशा लेकर मुनि हो गया। इस दृष्टांत को देकर भामंडल ने कहा, हे विभीषण, आप संसार की विभिन्न अवस्थाओं के ज्ञाता हो। एकमात्र संसार भोग ही नाना प्रकार के दुखों का मूल है। जब आपके शूरवीर अग्रज की मृत्यु संग्राम में इस काल खंड के नारायण के द्वारा हुई है, तब उसका शोक क्या करना। आप अपना चित्त आत्म कल्याण में प्रवृत्त करो। शोक दुख का कारण है, इसे त्यागो। भामंडल के बोधपूर्ण वचनों को सुनकर लोकोत्तर आचार विचार का परम ज्ञाता विभीषण रूपी सूर्य शोक रूपी मेघ पटल से मुक्त हुआ। श्री राम, भामंडल, सुग्रीव आदि ने कहा, बुद्धिमानों की शत्रुता शत्रु के जीवन पर्यंत ही रहती है, मृत्यु के उपरांत नहीं। जब लंकेश्वर परलोक को प्राप्त हुए हैं, वे जगत प्रसिद्ध शूरवीर थे। अतएव उनकी उत्तम काया का विधिवत अग्नि संस्कार करो। श्री राम तथा लक्ष्मण का दर्शन कर
दशानन की समस्त रानियां करुण विलाप करने लगीं। श्री राम ने उन सबको धैर्य बंधाया तथा स्वयं समस्त विद्याधरों सहित अगर, कपूर, चंदन आदि नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लेकर दशानन के अंतिम लोकाचार यानी संस्कार के लिए प्रवृत्त हुए। पद्म सरोवर पर जाकर सबने उस काल खंड के प्रतिहरि यानी प्रति नारायण दशानन की अग्नि क्रिया संपन्न की। तत्पश्चात कृपालु श्री राम ने कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाद सहित समस्त राक्षस वंशी शूर वीरों को बंधन मुक्त करने की आज्ञा दी। ये सुनकर अनेक विद्याधर कहने लगे, हे प्रभु, शत्रु क्षमा करने योग्य नहीं होते। श्री राम ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो? निद्रामग्न, भयभीत, शरणागत, पलायन करते हुए, दंत में तृणधारी, वृद्ध अथवा नारी का क्षत्रिय कभी वध नहीं करते। अतः तत्काल ही उन समस्त बंदियों को बंधन मुक्त करो। श्री राम की आज्ञा अनुसार जब शूरवीर आयुध लेकर मेघनाद, इंद्रजीत तथा कुंभकर्ण को बंधन मुक्त करने को जाने लगे, तब वानर वंशियों को कुछ शंका हुई। वे परस्पर कहने लगे, दशानन की चिता को प्रज्वलित देखकर कदाचित इंद्रजीत आदि को क्रोध आ जाए और वे युद्ध के लिए उद्यत हो जाएं, तो उनसे सम्मुख युद्ध करने योग्य कपिवंशियों में कोई नहीं है। उनकी युक्ति को सुनकर भामंडल ने अपने योद्धाओं को सावधान रहने का आदेश देकर कहा, कुंभकर्ण, इंद्रजीत तथा मेघनाद को बंधन सहित सतर्कता पूर्वक यहां तक लाना। विभीषण का भी अभी कोई विश्वास नहीं है। कदाचित भ्राता और भ्रात पुत्रों को असहाय देखकर उसका चित्त भी विकार युक्त हो जाए, क्योंकि अब भी वो अग्रज के शोक से संतप्त है। कुछ योद्धा जाकर कुंभकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाद आदि को बड़ी सतर्कता से प्रभु श्री राम के समीप ला रहे थे। राग द्वेष से रहित, संसार से विरक्त, मुनि व्रत धारण के अभिलाषी कुंभकर्ण, इंद्रजीत तथा मेघनाद सौम्य दृष्टि से भूमि की ओर देखते हुए श्री राम के सम्मुख आकर विभीषण के पार्श्व में शांत भाव से बैठ गए। फिर अत्यंत सौम्य वाणी में श्री राम से बोले, अहो, आपकी उदारता, गांभीर्य तथा वीरता को धन्य है। आपने देवों द्वारा भी अजय महावीर राक्षसेंद्र दशानन को प्राण रहित किया। उनका ऐसा कथन उचित भी था, क्योंकि विवेकी पुरुष अनेक गुणों के धारक शत्रु की भी प्रशंसा करते हैं। श्री राम तथा लक्ष्मण ने मिष्ट संभाषण कर कहा, अहो, राज्य भोगों में लिप्त होकर आप पूर्वत जैसे रहते थे, अब भी वैसे ही विराजो। आप सबसे हमें कोई द्वेष नहीं। ये सुनकर संसार से विरक्त वे तीनों भोगों की निंदा करते हुए कहने लगे, हमें इन भोगों से अब कोई प्रयोजन नहीं है। ये भोग ही जीव को नरक तथा निगोद पर्याय में ले जाने वाले हैं। श्री राम तथा लक्ष्मण ने उन्हें बहुविधि समझाया, परंतु वे भोगासक्त नहीं हुए।
जिस प्रकार रात्रि के अंधकार में दृष्टि अक्षम हो जाती है तथा प्रभात के सूर्य में वो प्रकाशमय हो जाती है, उसी प्रकार कुंभकर्णादिक की दृष्टि जो पूर्व काल में भोगासक्त थी, ज्ञान के आलोक से अब भोगों से विरक्त हो गई। श्री राम ने उन्हें स्वतंत्र करवाया। बंधन मुक्ति के उपरांत पद्म सरोवर पर स्नान कर समस्त जन अपने अपने स्थान को लौट गए। लंका में चहुं ओर शोक फैल गया। अनेक प्रजाजन दशानन की प्रशंसा करते हुए करुण विलाप कर रहे थे, परंतु जो विवेकी थे वे दशानन के अनाचार की निंदा कर श्री राम के सुकृत्य की प्रशंसा करने लगे। अनेकानेक व्यक्ति संसार के विषय भोगों से विरक्त होकर दीक्षा लेने को उद्यमी हुए। इसी अवसर पर आचार्य अनंत वीर 56,000 मुनियों के महासंग सहित लंका के कुसुमायुध नामक वन में आकर निर्जंतु स्थान में एक उत्तम शिला पर ध्यानारूढ़ विराजमान हुए। यदि आचार्य महाराज दशानन के जीवन काल में आते तो दशानन निहत अर्थात मारा ही नहीं होता, वरन लक्ष्मण तथा दशानन में परस्पर घनिष्ठ मैत्री संबंध स्थापित हो जाता, क्योंकि ऐसा नियम है कि जहां रिद्धिधारी तपस्वी रहते हैं वहां चतुर्दिक 200 योजन पर्यंत भूमि स्वर्ग सदृश उपद्रव रहित हो जाती है। प्राणियों का परस्पर बैर विरोध समाप्त हो जाता है। जिस दिन आचार्य महाराज लंका में पधारे उसी रात्रि को उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान उदय की सूचना प्राप्त होते ही इंद्रादि समस्त देवगण धात की खंड द्वीप में तीर्थंकर भगवान का जन्मोत्सव मनाकर विविध वाहनों पर आरूढ़ होकर अर्धरात्रि के समय लंका के उस कुसुमायुध वन में केवली भगवान की वंदनार्थ आए। श्री राम, लक्ष्मण, इंद्रजीत, मेघनाद, कुंभकर्ण तथा अनेक बानरवंशी एवं राक्षस वंशी विद्याधर केवली भगवान के दर्शनार्थ गए तथा भगवान को अत्यंत विनय पूर्वक नमस्कार कर एक ओर बैठ गए। केवली भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में धर्म का स्वरूप, जीवों का चतुर्गति भ्रमण, स्वर्ग नरक का विवरण, मोक्ष का स्वरूप तथा पाप पुण्य का विशुद्ध व्याख्यान किया। केवली भगवान के धर्मोपदेश को श्रवण कर इंद्रजीत तथा मेघनाद ने अपने पूर्व जन्मों का वृतांत पूछा। तब केवली भगवान ने दिव्य ध्वनि में बतलाया। किसी समय कौशांबी नगरी में प्रथम एवं पश्चिम नाम के 2 भ्राता थे। एक दिन भवदत्त नामक मुनि से धर्म श्रवण कर वे क्षुल्लक हो गए। कालांतर में एक दिन कौशांबी का राजा इंद्र भवदत्त मुनि के दर्शनार्थ आया। महाज्ञानी मुनि ने अनुभव किया कि राजा का मिथ्या दर्शन दुर्निवार है। उसी समय नंदी नामक श्रेष्ठी भी मुनि की वंदना को आया। तब राजा ने श्रेष्ठी का बहुविधि सम्मान किया, जिसको लगकर कनिष्ठ भ्राता पश्चिम ने भावी जन्म में श्रेष्ठी नंदी के पुत्र होने का निदान किया। इसी कर्म बंध के अनुसार मरणोपरांत वो श्रेष्ठी नंदी की पत्नी
इंदुमुखी के गर्भ से अत्यंत विभूति संपन्न रतिवर्धन नामक पुत्र हुआ। उधर ज्येष्ठ भ्राता प्रथम आयु पूर्ण कर स्वर्ग गया। एक दिन वो अपने अनुज पश्चिम के जीव रतिवर्धन को संबोधित करने के निमित्त क्षुल्लक का रूप धारण कर नगर में आया। वहां के अज्ञानी तथा मदोन्मत्त राजा इंद्र ने क्षुल्लक वेशधारी प्रथम को अपने सेवकों के द्वारा अपने राज्य से निष्कासित करवा दिया। तब उसने रतिवर्धन का रूप धारण कर समस्त नगर को उजाड़ दिया। राजा श्रेष्ठी नंदी तथा उसके पुत्र रतिवर्धन से प्रगाढ़ स्नेह रखता था। अतएव रतिवर्धन द्वारा नगर का उजाड़ना देखकर वो क्रुद्ध नहीं हुआ। तत्पश्चात समस्त रहस्य प्रकट हो जाने पर राजा ने प्रायश्चित कर अपने अपराध हेतु क्षमा याचना की। तदंतर देव ने रतिवर्धन से कहा, मैं एवं तुम दोनों इसी नगरी में प्रथम और पश्चिम नाम के सहोदर थे। तूने निदान कर श्रेष्ठी नंदी के गृह में जन्म लिया तथा मैं आयु पूर्ण कर स्वर्ग में देव हुआ हूं। इस वृतांत को श्रवण कर रतिवर्धन अपने पिता श्रेष्ठी नंदी सहित संसार से विरक्त होकर मुनि हो गया तथा आयु पूर्ण कर अपने पूर्व जन्म के भ्राता के समीप स्वर्ग में देव हुआ। कालांतर में वहां से चयकर वे दोनों राजा नरेंद्र की रानी विजया के गर्भ से उर्व एवं उर्वस नामक पुत्र हुए। मरणोपरांत पुनः दोनों स्वर्ग गए और काल क्रम से वहां से चयकर अब तुम दोनों भ्राता दशानन की पटरानी मंदोदरी के गर्भ से इंद्रजीत एवं मेघनाद नामक पुत्र हुए हो। श्रेष्ठी नंदी की पत्नी इंद्रमुखी का जीव अब तुम्हारी माता मंदोदरी हुई है। अपने पूर्व जन्मों का वृतांत सुनकर दोनों सहोदर यानी इंद्रजीत और मेघनाद दिशा धारण कर मुनि हो गए। कुंभकर्ण, मारीच तथा राजा मैं भी अन्य अनेक राजाओं सहित संसार से विरक्त होकर वो भी मुनि हो गए। मोह के वशीभूत होकर पटरानी मंदोदरी अपने पति के मरण से तथा पुत्रों के दीक्षा धारण करने के कारण विलाप कर कहने लगी, हे पुत्रों, माता को दुख रूपी सागर में डूबती हुई त्याग कर तुमने दीक्षा क्यों ले ली? हे पिता, तुम भी पुत्री की शोकावस्था में उसे त्याग कर मुनि हो गए हो। एक संग ही में पति, पुत्र तथा पिता से रहित होकर असहाय हो गई हूं। अब मेरा कौन रक्षक है? शशिकांता नामक आर्या ने तब उसे सदुपदेश देकर समझाया, रे मूढ़ा, तू व्यर्थ शोक कर क्यों रुदन करती है? तूने चतुर्गति में भ्रमण कर अनंत जन्म धारण किए, जिनमें तेरे अनंत माता पिता पुत्र पति बंधु बांधव हुए। उनके वियोग में तूने रुदन कर इतना अश्रुपात किया है कि यदि वे संचित किए जा सकते तो एक महासागर परिपूर्ण हो जाता। अब तू धर्म की शरण ले एवं इस दुख के मूल कारण शोक और रुदन का त्याग कर। जीव का धर्म ही एकमात्र शरण है, जिसके प्रसाद से उसे बारंबार जन्म धारण नहीं करना पड़ता।